नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए ये सेशन रहेगा। जो आपका थ्योरी पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सांगीतिक परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हम आरोह तथा अवरोह के विषय में चर्चा करेंगे। आरोह तथा अवरोह के विषय में पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आज आपको बताया जाएगा इसकी परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग गायन वादन में किया जाता है। आइए चर्चा करें। आरोह अवरोह। देखिए, आरोह अवरोह के बारे में बात करते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह तथा उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। अर्थात सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा, इसी तरह पा धा नी, यह हुआ चढ़ता हुआ क्रम। और सा तार सप्तक से सा नी धा पा उतरता हुआ क्रम हुआ। ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, आरोह क्या होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये क्या हुआ, आरोह। एक के बाद एक स्वर को हम चढ़ा रहे हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब अवरोह देखिए, स्वरों के उतरते हुए क्रम का जब हम गायन या वादन करते हैं वो अवरोह कहलाता है। अर्थात सा नी धा पा मा गा रे सा, ये क्या कहलाएगा, अवरोह। तो दो चीजें हुई, आरोह तथा अवरोह। चढ़ते हुए क्रम को आरोह तथा उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। गायन अथवा वादन इत्यादि कार्य में कलाकार एक स्वर पर बहुत समय तक नहीं ठहरता। कभी ऊपर को और कभी नीचे की ओर स्वरों का गायन या वादन करता है। इसी क्रिया को संगीत की भाषा में आरोह तथा अवरोह कहा जाता है। शाब्दिक अर्थानुसार मध्य सप्तक के षड्ज से तार सप्तक के षड्ज तक चढ़ते हुए क्रम को आरोह तथा तार सप्तक से मध्य षड्ज तक उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। उदाहरण के लिए राग केदार का आरोह सा मा पा धा पा नि धा सा, इसमें धा पा और नि धा अवरोहात्मक स्वर हैं, फिर भी आरोह में रखा गया है। अतः राग की चलन के अनुसार मध्य सा से तार सा तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह और तार सा से मध्य सा तक स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। यह एक बार फिर जब हम प्रैक्टिकल की क्लास होगी तो आपको सितार पर वादन करके इसका बताएंगे, आरोह अवरोह किस प्रकार से किया जाता है और राग में उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो टर्म है इसकी, उसका हम बात करें, वह है पकड़। आरोह अवरोह की बात की, अब हम पकड़ की बात करते हैं। यह भी एक राग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, पकड़ का अर्थ क्या है। स्वरों का वह छोटा समुदाय जिसमें किसी विशिष्ट राग का बोध हो, वह राग की पकड़ कहलाता है। यानी स्वरों का ऐसा एक स्वर समुदाय जिससे अपन राग को पहचान सकें,
वह क्या कहलाती है? पकड़। पकड़ शब्द से स्वयं स्पष्ट है, जिससे राग को पकड़ा जा सके अर्थात पहचाना जा सके। जैसे प रे, ग रे, नी रे, सा से कल्याण राग का बोध होता है। इसी प्रकार सा मा पा, धा पा मा रे सा रे केदार राग पहचाना जाता है। ये स्वर समुदाय हम प्रायोगिक क्लास में आपको बजाकर बताएंगे। जब आपको राग के बारे में पूरा बताया जाएगा, उसका परिचय बताया जाएगा, फिर उसकी आरोह अवरोह तथा पकड़ के बारे में बात करेंगे। अतः इसे उक्त राग की पकड़ कहेंगे। अभी हम आपको पकड़ की परिभाषा सिर्फ बता रहे हैं, तो उसको आप समझें, यानी जिससे जिन स्वर समूह से हम राग को पहचान सके वो राग की पकड़ कहलाती है। ये आपका एक थ्योरिटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकली आपको क्लास में बताया जाएगा। गाते बजाते समय पकड़ का बार बार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह स्वर समुदाय राग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व रागवाचक होता है। अगर किसी स्वर समुदाय से एक से अधिक रागों का बोध हो तो वह पकड़ नहीं कहलाता। इसलिए प्रत्येक राग की पकड़ भिन्न भिन्न होती है, जिससे तुरंत उस राग का बोध हो जाता है। कई बार एक के तुरंत बाद दूसरा राग प्रारंभ करने के लिए राग की पकड़ का ध्यान करते ही राग का स्वरूप मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। तो यह राग की पकड़ की परिभाषा हुई। आज हमने आरोह, अवरोह और पकड़, तीन जो राग के मुख्य अंग हैं उनकी बात की। आरोह यानी स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है। अवरोह स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहा जाता है। और जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान हो जाए, राग पकड़ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? राग की पकड़ कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान से इसका अध्ययन करें और इसको समझें। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रायोगिक जब क्लास होगी तब आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।